तो चैप्टर की शुरुआत होती है और इधर हमें दिखाया जाता है हुआ और सुक्योंग का सीन, जहाँ पर सुक्योंग सोच रहा था मुझे पहले अपने घर पर जाना होगा। अगर मेरे फादर को पता चले कि मैं बाहर था तो बहुत ही वो गुस्सा करेंगे और वो इधर ऐसे बहुत ही मेरे लिए चिंतित होंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने शर्ट को पकड़ रहा होता है और इधर हमें दिखाया जाता है हुआ सो रही थी, यानी कि शायद से सुक्योंग ने कुछ किया हो सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने फोन से एक माउस को क्लिक करता है जिसकी वजह से वो लैपटॉप ही ऑन हो जाता है और इधर हमें दिखाया जाता है सुक्योंग कुछ देखने लगता है, जहाँ पर टिन मैन एंशिएंट मटेरियल आर्ट्स फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थे। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग ये सब देखकर खुश हो रहा था और इधर वो सोचने लगता है वो सारा कुछ शायद से उसने मेरे लिए ही ढूंढ कर रखा होगा। इधर वो बहुत ही खुश था और इधर हमें दिखाया जाता है वो जेस्टो यानी वही वाला पेंडेंट उसे भी दे देता है और इधर वो उसके पास आकर उसे किस करता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो बाहर आ जाता है जब पर उसका फोन रिंग करने लगता है और इधर हमें पता चलता है कि सुक्योंग को उसके फादर का कॉल आया था और इधर हमें दिखाया जाए उसके फादर बोल रहे थे उसे सुक्योंग तुम कहाँ पर हो, क्योंकि तुम्हारी मॉम तुम्हें पिक करने के लिए वहाँ पर आ जाएगी, जल्दी से बोलो। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है मैं बेजिया मार्केट में हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सुक्योंग रुक रहा था और इधर उसके मदर वहाँ पर आ जाते हैं कार को लेकर और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग भी कार के अंदर आ जाता है और जो बोलने लगता है आप तो बहुत ही फास्ट हो। तभी हमें दिखाया जाता है उसके मॉम बोलने लगते हैं मैं यहाँ पर ही कुछ काम कर रही थी जिसकी वजह से मैं जल्दी आ चुकी हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक स्माइल करके बोलती है तो मुझे अब बोलो मेरे बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे और मुझे तुम्हारे से एक लड़की का परफ्यूम का स्मेल आ रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है मैं एक बर्थडे पार्टी में गया था जहाँ पर लड़कियां भी थी। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग सोचने लगता है उस वर्ल्ड में भी लड़कियां लोगों को ऐसे सेंस थे, यानी कि उन लोगों को तब भी पता चलता था और यहाँ पर भी वैसा ही है। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम एक सिगरेट को निकाल लेती है और तभी वो बोलने लगती है पार्टी तो सही है लेकिन तुम्हें किसी एक लड़की के साथ हमेशा अकेला नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। इस वर्ल्ड में हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में सारी लड़कियां लोग बाहर घूमते हैं और लड़के लोग सेफ नहीं है, इसी वजह से ऐसा बात चल रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग ये बोल उठता है कि हाँ मुझे ये बात पता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि आपको स्मोकिंग करना नहीं चाहिए। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम बोलने लगती है मैं सिर्फ इसे खा रही हूँ यानी यूज कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारा जो ये परफ्यूम निकल रहा है इस गैस को खत्म करने के लिए मैं ये छोड़ रही हूँ और इससे तुम्हारे फादर को भी ये सब पता नहीं चलेगा। तो इधर ये बात सुनकर सुक्योंग भी खुश हो जाता है और इधर वो अपने मॉम को थैंक्स कहता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर ये फैमिली ने उसे 1.2 मिलियन येन भेजे थे। तभी हमें दिखाया जाता है इधर ये सब पाकर सुक्योंग शॉक्ड हो रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग सोच सकता है अगर मैं ऐसे कुछ बनाऊं तो मुझे इतने सारे कुछ पैसे मिल सकते हैं और अगर मैं इसे ज्यादा बनाऊं तो मुझे कितने मिल सकते हैं। और इधर वो सोचने लगता है अगर मैं अकेला भी रहूं तब भी मेरा बिजनेस बहुत ही ऊपर जा सकता है। और तभी हमें दिखाया जाए सुक्योंग का फादर और इधर सुक्योंग के सीन होता है और इधर सुक्योंग का फादर बोल रहा होता है अगर तुम्हें पता चले कि मॉम फिर से स्मोकिंग कर रहे हैं तो मुझे बोल लेना। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोल लेता है तो ठीक है मैं आपको बता दूंगा। इधर हमें पता चलता है कि उसके फादर को ये सब पता नहीं चलता है कि वो एक लड़की के साथ था क्योंकि इस की वजह से उसके जो ये लड़की के साथ था यानी जो परफ्यूम था वो कवर हो चुका था। फिर तभी हमें दिखाया जाए एक सीन जहाँ पर वो अपने मोबाइल में JU को मैसेज करता है, यानी JU कोई और नहीं जो कि सर का होस्ट था, तुम लोगों को पता ही होगा वही होता है जो कि शायद से सुक्योंग का दोस्त बन चुका था। तभी वो पूछता है JU कि तुम क्या फ्री हो, मुझे कुछ तुम्हें देना था। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोल देता है हाँ मैं फ्री हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है ऑक्शन जहाँ पर होता है उस जगह का सीन जहाँ पर सुक्योंग और वो एक साथ होता है। वो लोग एक साथ खाना खा रहे थे जहाँ पर वो यानी कि सुक्योंग वही पेंडेंट को देखता है JU को भी और इधर हमें दिखा दे JU बोलने लगता है सुक्योंग मेरे भाई ये तो ये बहुत ही महंगा ड्रेसर लग रहा है, क्या मुझे ये लेना चाहिए। और तभी हमें दिखा देता है सुक्योंग बोलने लगता है ये तुम ले लो क्योंकि मैं ये बना सकता हूँ और तुम्हें ये जब मदद चाहिए तब ये तुम्हारी लाइफ को बचा सकता है। और तभी हमें दिखा जाए JU ये पाकर बहुत ही खुश हो जाता है और इधर वो लोग ही शराब पीने लगते हैं यानी कि कुछ खाते हैं। और इधर हमें दिखा जाता है तभी हमें दिखा जाए JU बहुत ही इमोशनल हो जाता है ये पाकर और वो बोलने लगता है मैं सच कहूँ तो ये मेरे लिए पहली बार है कोई मेरे साथ पूरे दिल से व्यवहार कर रहा है क्योंकि वो मेरा दोस्त बनना चाहता है। और ये बोलते हुए वो बहुत ही दुखी दिख रहा था यानी इमोशनल था। और फिर भी हमें दिखा जाता है JU फिर से बोलने लगता है मैं अपने फादर के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। तभी वो बोलने लगता है तब तक मैं अपने फादर के साथ ही था लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसकी मॉम बहुत ही रिच और शक्तिशाली परिवार से बिलोंग करती है जिसकी वजह से उसे एक अमीर
स्कूल में भेजा गया और उसे अपने मॉम की यहाँ पर ले जाया गया। और जब मैं वहाँ पर था तब वहाँ के लोग यानी कि स्टूडेंट्स मुझे बहुत अजीब तरीके से देखा करते थे। और वहाँ एक लड़की भी थी और उसने मुझे ये भी पूछा था कि क्या मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन तभी हमें दिखा जाता है जी फिर से दुखी हो जाता है और जब वो बोलने लगता है क्या तुम्हें पता है वैसी फीलिंग्स। उसने यानी उन्होंने मुझे देखा था एक पागल की तरह और पिछले 2 वर्ष से यानी कि 2 ईयर्स से उन्होंने मुझे देखा, लेकिन तब भी उसके जो देखने का नजरिया था वो कभी चेंज ही नहीं हुआ। यानी कि तब भी उन लोगों ने उसे वैसा ही देखा और उसे कभी एक अच्छा इंसान ना सोचते हुए फिर भी हमें दिखा जाता है मेरे पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मेरे जो परिवार के लोग हैं यानी मेरे फादर और मदर थे, यानी मेरी मदर जो थी वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसके लिए मेरे फादर तो बहुत ही कम यानी पोर फैमिली से सोच लो तुम लोग, ऐसे ही कुछ फैमिली थे जहाँ पर उसके फादर ने उसकी मदर को भाग कर ले आया था और इधर वो दोनों एक साथ ही शादी कर लिए थे। लेकिन ये सब के मॉम के परिवार को अच्छा नहीं लगा और इधर उन लोगों ने अपने कुछ दिन पहले ढूंढ लिया और उन्होंने बोला है कि उन लोगों के जो परिवार में एक लड़की है उसके साथ मुझे शादी करना पड़ेगा, लेकिन उस लड़की का लगभग वेट 200 kg है। और तभी हमें दिखाया जाता है ये बात सुनकर जीयू हंसने लगता है और वो बोलने लगता है मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना। और तभी हमें दिखाया जाता है सुकुंग बोलने लगता है पहले से ही पता था तुम्हें ऐसा ही रिएक्शन देना था। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है मैं आज बहुत ही खुश हूँ, तो ठीक है हम लोग फिर से ड्रिंक करते हैं आज रात तक। और इधर हमें दिखा जाता है वो सच में बहुत ही खुश दिख रहा था, उसने शायद से बहुत दिनों के बाद खुशी को एहसास किया है। तो दिखा जाता है वो तो शेयर करने लगता है, तो वो बोलने लगते हैं कि ये हमारी आंट के लिए यानी फैट आंट के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है रात का सीन होता है उधर क्योंकि अपने घर पर आ रहा होता है और इधर वो लस्सी की हालत में था। और टीवी हमें दिखाया जाए उसकी बहन का सीन होता है जो कि घर पर अंदर आने वाली थी। और टीवी हमें दिखाया जाए उसके पीछे से आ जाता है और जब उसकी बहन ये सब देखकर शॉक हो जाती है। जब वो शायद से उसे भूत समझ लिया था, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सुगी बोलने लगता है चुप रहो तुम तो अपने मॉम और डैड को जगा दोगी। और टीवी हमें दिखाया जाता है उसकी बहन बोलने लगती है ओ तुमने तो अल्कोहल खाया होगा क्योंकि तुम्हारे मुंह से बहुत ही खराब स्मेल आ रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्यों अपनी बहन को बोल रहा था और तभी वो बोलने लगती है तुम्हारा क्या है, तुम भी एक लड़की हो जो कि ड्रिंक करके आया है इस रात तक। तभी हमें दिखा देते हैं वो ये सब बोलते हुए उसका चक्कर आने लगता है और जब वहां पर ही वो बेहोश हो जाती है तभी हमें दिखा देते सुक्यों उससे उसके यानी कि उसकी बहन के बिस्तर को लेटा देता है। तभी हमें दिखा देता है सुक्यों का भी हालत खराब हो जाता है और जब वो भी गिर जाता है। और तभी हमें दिखा देता है वो इधर सोच रहा होता है ये क्या है, ये बहुत ही मस्त लग रहा है। और इधर हमें दिखा देता है उसका रिएक्शन और इधर उसे शायद से कुछ अच्छा सा मिल चुका था और जब वो शायद से सपने के अंदर था, लेकिन इधर हमें पता चलता है कि वो कुछ और ही कर रहा था क्योंकि उसकी जो बहन थी वो बोलने लगते हैं सियो फैंग मेरे पास आओ। और टीवी हमें दिखा देता है सुग्यूम का सीन होता है उधर वो सोचने लगता है ये सियो फैंग कौन है। और टीवी हमें दिखा देता है उसकी बहन उसके पास आ जाती है और जब वो शायद से किस करने वाली थी तभी हमें दिखा देता है सुग्यूम का हाथ कुछ और ही जगह पर होता है और इधर वो अरे कि उससे साइड हो जाता है। और तभी हमें दिखा जाता है तो सोच रहे थे ये सब क्या हुआ है अभी, तो मैं अब के बाद कभी भी ड्रिंक नहीं करूंगा नहीं तो ये सब फिर से हो सकता है। और तभी हमें दिखा जाता है उसके बाद वाले दिन का सीन जहाँ पर शॉपिंग मॉल का शायद सीन होता है जहाँ पर सुग्यू अपने कपड़ों को पहन कर यानी एक न्यू कपड़ा लेता है और इधर वहाँ पर जो एक लड़की थी जो कि कपड़ों को दिखाती है तो उसे देखकर बोलने लगते हैं यानी सोचने लगते हैं ये लड़का कौन है, इन्हें हैंडसम दिख रहा है मस्त दिख रहा है। और तभी हमें दिखा दे सुग्यू बोलता है ये सारा कपड़ा ही मुझे चाहिए सब कुछ मेरे घर पर आप भेज देना। और तभी हमें दिखा जाए वो लड़की भी खुश होती है और जब बोले थे थैंक यू और ऐसा कर दूंगी। और तभी हमें दिखा जाए सुग्यू बाहर आने लगता है और जब वो सोच रहा था ये सब कुछ मेरे रियूनियन पार्टी के लिए है और अब मुझे सिर्फ एक कार की जरूरत है क्योंकि मैं उस दिन यू को परेशान नहीं कर सकता हूँ। और तभी हमें दिखा देता है वहां से यानी पीछे से की एक आवाज आती है जब वो कोई बोल रहा था क्या तुम सुक्योंग नहीं हो। और तभी हमें दिखा जाता है उसके पीछे से उसका शायद से एक पुराना क्लासमेट होता है और जब बोलने लगता है तुम अपने क्लासमेट को भूल चुके हो पुराने क्लासमेट को। और इधर हमें दिखा जाता है वो कुछ और ही स्टाइल में था और शायद से यही हमारा होस्ट है यानी उस पार्टी का होस्ट है जो कि सुग्यूम ने बोला ही था। मैं आज के लिए यहीं पर ये चैप्टर खत्म करता हूँ। इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर तुम लोगों को पता चलेगा एक और सा सीक्रेट और इधर उसके बाद वाले चैप्टर में तुम लोगों को और सा एक कुछ दिखने वाला है पार्टी का सीन होगा और इधर तुम्हें कुछ भी मिलेगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर और इधर आज का कोड है 5022। तो इस तरह से मैंने फिर से बोल दिया यानी कि ये कोड बोल दिया। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, तब तक बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।